हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2020 और आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपका डेली करंट अफेयर शो का, जो कि आने वाले एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम होंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, कोई से भी एग्ज़ाम, उसके लिए ये करंट अफेयर शो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये सारे करंट अफेयर्स को इस तरीके से आपका सिलेक्ट किया जा रहा है जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके डेली करंट अफेयर शो में क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसीलिए ये सारे कंटेंट बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आपको एकदम हर दिन के हिसाब से ये क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। ओके, और जो है आपको पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। पीडीएफ जो है आपको वीडियोस के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को रात में अपडेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 दिसंबर 2020 के डेली के टॉप 10 न्यूज़ हेडलाइंस का। तो पहला है आपके सामने कि भारत को रैंक मिला है 111वां टोटल 162 कंट्रीज के बीच में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना है? 111। और इस इंडेक्स में चाइना का रैंक 129 है, बांग्लादेश का रैंक 139 है, पाकिस्तान का रैंक 140 है। न्यूजीलैंड को इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका रतन टाटा को ऑनर्ड किया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से। नेक्स्ट है मोहम्मद आमिर ने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये जो मोहम्मद आमिर हैं ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे। नेक्स्ट है द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बैन कर दिया है बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका को 2 सालों के लिए फॉर एन एंटी डोपिंग वायलेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉन कोइट्स हैं। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो है ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है परिश्रम पोर्टल को। नेक्स्ट है आपका 35th एडिशन था इस बार इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का। ठीक है, इंडिया इंडो कॉर्पेट, इसका कैमा संस्करण था, 35th एडिशन था। और ये जो है आपका इंडिया इंडो कॉर्पोरेट किसके किसके बीच में होता है? तो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में, जो कि इस बार कंडक्टेड किया गया था आपका 17 से 18 दिसंबर 2020 को। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। इंडियन नेवी कब फाउंडेड हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट लिवांडोस्की और लूसी ब्रोंज ने जीत लिया है फीफा 2020 अवार्ड्स को। ओके, ये हैं रॉबर्ट और ये हैं लूसी ब्रोंज। तो मेल में मिला है किसको? रॉबर्ट को। और फीमेल में मिला है लूसी ब्रोंज को फीफा 2020 अवार्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। और इस बार था थीम आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2020 का री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट है आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद गेट्स ISO सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो हैदराबाद जू हैज़ बिकम द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू रिसीव क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। और ये जो आपको है अवार्ड किसको दिया गया है? प्रेजेंटेड टू तेलंगाना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंदिरा करण रेड्डी, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सुखबीर सिंह संधू का जो कार्यकाल है चेयरमैन का, वो बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा टॉप 10 हेडलाइंस जो मैंने आपको भी बताया। अब हम लोग जो है एक्सपेक्टेड डेली करंट अफेयर्स क्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, Who among the following has won the best FIFA Women's Player 2020? निम्नलिखित में से जो है किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2020 जीता है? तो ये तो अभी हम लोगों ने हेडलाइंस में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लूसी ब्रोंज जो है आपका करेक्ट आंसर है, लूसी ब्रोंज। नेक्स्ट क्या है? Who among the following has won the best फीफा मेंस प्लेयर 2020? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 ये किसको मिला है? ये किसको मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट लिवांडोस्की जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में फीफा मौजूद था, तो यहाँ पर फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में जो है फीफा का हेड क्वार्टर है। ओके, और ये फाउंडेड कब हुआ था? 1904 में ये फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट, Which of the following state government will launch a special program to double the income of farmers? तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी, और वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है? वो स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वही लॉन्च कर रही है एक स्पेशल प्रोग्राम को जो डबल करेगी इनकम ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? वो है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो हैं ये यहाँ के गवर्नर हैं। और जो है आपका उत्तर प्रदेश में कितने आपके राज्यसभा सीट हैं? वो हैं 31। लोकसभा सीट आपका यहाँ पर 18 है। ओके, ये जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक विच विल कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री? ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आपका चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक का उद्घाटन किया है जो भारत को किस देश से जोड़ेगी? तो किस देश के साथ जो है ये आपको जोड़ने वाला है रेल लिंक? ये देखिएगा, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। 55 साल पहले जो है ये बंद हो गई थी ट्रेन, 55 ईयर्स पहले ये बंद हो गई थी, और ये वापस से जो है अब ये ट्रेन आपको जाने वाला है बांग्लादेश की तरफ। ओके, क्योंकि बता दें आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 के दौरान जंग लड़ी गई थी, वॉर हुआ था 1965 में। उसी वक्त ये जो ट्रेन सर्विसेज थी इसको बंद कर दिया गया है। अब वापस से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इन दोनों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रेल लिंक को स्टार्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? ओके, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 131। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंक है क्योंकि इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना है? 131। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है? वो हैं आपके अचीम स्टीनर जो हैं यहाँ के हेड हैं। और फाउंडेड कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इब्राहिम इरेन जो है ये आपका राइट आंसर है। कि प्रेसिडेंट कौन है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के? तो इब्राहिम इरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्री होस्ट एशियन गेम 2034? तो 2034 का एशियाई खेल कौन सा देश मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है होस्ट करने वाला है। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल कहाँ है? वो है रियाद में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में करेंसी भी जो है वो रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग दीज हैज़ बीन क्राउंड द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ 2020 बाय फोर्ब्स? तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो आपका हर साल प्रकाशित होता है उसमें हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020 का कौन है? तो इस बार सबको चौंकाते हुए कौन है हाईएस्ट पेड जो है सेलिब्रिटी? और वो है आपका काइल जेनर जो है यहाँ पर राइट आंसर है। काइल जेनर ये जो है हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी हैं 2020 के फोर्ब्स मैगजीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑफ UNEP इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी? तो UNEP ओके
के द्वारा जो है पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में कौन जो है आपको जीता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर है फ्रैंक बैनिमाराना जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे? किस दिन को जो है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? तो 14 दिसंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो चलिए अब आपसे लास्ट में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आपका जो जवाब होगा वो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन है आपका, चक हाउ जो है जिसको रिसेंटली में GI टैग मिला है इज द ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, चक हाउ जिसे हाल ही में GI टैग मिला है डैश का काला चावल है, किस राज्य का काला चावल है, ये आपको जवाब देना है। ओके, तो देखिए ये रहा करंट अफेयर्स का शो था आपका। और जो है आप जो है डेली करंट अफेयर्स का जो फ्री मटेरियल अगर आप चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स सब कुछ का डेली करंट अफेयर्स का क्यूज आपको मिलेगा वेबसाइट पे। SSC क्रैकर्स के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हर दिन आपको। तो आपको करना क्या है, ssccrackers.com पे जाना है और आपका ये काम ही होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेबसाइट पे आप जाकर और वहाँ पर डेली जो क्यूज आ रहे हैं वो आप एग्ज़ाम पैटर्न की तरह वहाँ पर डेली आपका देंगे। तो डेली अगर आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके इन सब का अगर आप यूज़ देंगे तो एक आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। SSC क्रैकर्स जो है आपका टेलीग्राम का ऑफिशियल पेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा सेशन तो आप इसको लाइक करके बताएंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, कल के नेक्स्ट करंट अफेयर शो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।